दुर्योधन को भी भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया था, लेकिन क्या वो समझा? जहाँ अर्जुन ने उस दिव्य स्वरूप को देखते ही वो नतमस्तक हो गया, लेकिन दुर्योधन उस रूप को देखते ही और ज़्यादा क्रोध से पागल हो गया और उसने भगवान श्री कृष्ण को न जाने क्या क्या भला बुरा कहा। उनकी उस लीला को वो नहीं समझ पाया और उनको ही चालाक, धूर्त, छलिया और जादूगर, है ना, ऐसे शब्दों का उसने वहाँ पे जो है इस्तेमाल किया। तो ये घटना महाभारत की हमें क्या सिखाने की कोशिश करती है, वो ये कि ईश्वर हर किसी का दरवाज़ा नॉक नॉक करते हैं। हर एक घट में ईश्वर है और वो समय समय पे ये जताने की कोशिश करते हैं कि मुझे पहचान, मैं तेरे भीतर ही हूँ और मुझे वास्तविक रूप से जान लो और जीवन को सही तरीके से जियो, प्रेम से जियो, प्रेम करो और प्रेम बांटो, क्योंकि प्रेम में ही ईश्वर का वास्तविक वास है। प्रेम ही ईश्वर है। तो उस सत्य का प्रकाश वो हर घट के भीतर उजागर करना चाहते हैं, ताकि उस प्रकाश में वो उस प्रेम को देख पाए, सत्य को देख पाए। लेकिन ये घटना हमें ये बताने की कोशिश करती है कि वाकई में ईश्वर को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हमारे भीतर अहंकार है, क्रोध है और हमारे भीतर ये सारे विकार हैं जो हमें उस सत्य को देखकर भी उसे समझने नहीं देते, उसे स्वीकार नहीं करने देते। और वहीं अर्जुन का हृदय क्योंकि खुला हुआ था, वो ईश्वर के चिंतन में ही रहता था, वो भावनाओं से शुद्ध था, पवित्र था और ईश्वर हमेशा शुद्ध और पवित्र जो है हृदय को ही चुनते हैं। तो इसलिए कई बार जीवन में हम जानते सब कुछ हैं, ये लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार, जितने भी ये 5 विकार हैं, जितने भी अवगुण हैं, हम जानते हैं, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। दूसरा, क्योंकि ईश्वर छल और कपट से भरे हृदय में निवास नहीं करते। ऑल्दो ईश्वर हर घट के भीतर है, वो कहीं बाहर है ही नहीं, लेकिन हमारे ये जो विकार हैं, ये विकार एक पर्दा ईश्वर के और हमारे बीच में बना देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने घट के भीतर बैठे हुए ही उस ईश्वर को नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते। लेकिन ईश्वर हमेशा चाहते हैं कि वो समय समय पे हमें बहुत सारे वो माध्यम चुनते हैं, संकेत चुनते हैं, ताकि उनका हर एक बच्चा उन संकेतों को पकड़ के इन अवगुणों से अपने आप को शुद्ध करे, इन अवगुणों को भी
बाहर निकाले, शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरे और उस ईश्वर और उनके बीच में कोई भेद ना रहे, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, वो हमारी माँ है। और जब इस मैट्रिक्स में उनका बच्चा कहीं गुम जाता है तो वो बहुत प्रयास करते हैं कि ये बच्चा वापस आ जाए, ये बच्चा वापस आ जाए, लेकिन हम मैट्रिक्स में खो के हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो कहानी है वो कहानी इन द सेंस जो वाकई में घटित हुआ था, ये हमें यही बताने की कोशिश करती है कि फिर हम जो है शिकायत करते हैं, तुम जो है उनकी तो सुन लेते हो, है ना, या हम दूसरों से अपना कंपैरिजन करते हैं कि उनकी लाइफ तो बड़ी अच्छी चल रही है, या फिर मतलब जब हम किसी को इस ईश्वरीय पाथ पर चलते हुए देखते हैं, उनके कुछ गुणों को जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन भी आ जाता है और हमें ऐसा लगता है कि इनके पास ऐसा क्या है, ठीक है, इनको क्यों संकेत मिलते हैं, या फिर इनकी लाइफ क्यों अच्छी चल रही है, ये इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम नहीं पकड़ पाते वो सिर्फ ये कि जिनके ऊपर भी इस तरह की कृपा हो रही है, वो उनकी भक्ति का, वो उनकी पवित्रता का, वो उनके शुद्धिकरण का परिणाम है। ईश्वर कभी किसी में भेद नहीं करते, बस भक्त होना चाहिए अर्जुन की तरह, जो कभी फ्रेंड बट नहीं लगाता, जो लाइफ में बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थितियां आने पर भी उसके अंदर ईश्वर के प्रति कभी एक शिकायत नहीं आती। क्या कुछ नहीं हुआ था अर्जुन के साथ में। इनफैक्ट ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के उस रूप को देखने के लिए कितनी साधनाएं करनी पड़ती हैं, ठीक है ना, तब शायद ईश्वर का वो दिव्य स्वरूप हर किसी को नहीं देखने को मिलता। लेकिन दुर्योधन को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इतनी बड़ी कृपा भी उसके ऊपर कर दी, बिना किसी साधना के, बिना किसी जप तप के, और उसको अपना दिव्य स्वरूप दिखा दिया। लेकिन जैसे हम ये बोलते हैं ना कि भाई जब जो चीज़ व्यक्ति को जिसकी समझ नहीं है ना, हीरे की अगर समझ किसी को नहीं है तो वो जो है उसको भी कांच का टुकड़ा समझेगा। तो जस्ट लाइक दैट वो घटना वहाँ पे उस समय घटित हुई, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे हंसी आई, ठीक है, भगवान कृष्ण को भी शायद उस समय हंसी आई होगी, ठीक है, कि देखो कितना जो है ये मूढ़ बुद्धि है, ये मैं साक्षात ईश्वर उसके सामने खड़ा हूँ, लेकिन ये देखो ये कितना भाग्यहीन है कि ये जो है समझ ही नहीं पा रहा मुझे। तो इसलिए सज्जनों, ईश्वर हमसे दूर नहीं है, लेकिन वो रहते भले ही हर एक घट के भीतर है, लेकिन डिस्टेंस हम खुद क्रिएट करते हैं। दूसरा, शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है, अगर आपका हृदय शुद्ध हो चुका है, पवित्र हो चुका है, हर घट के भीतर आप कृष्णा को देख सकते हैं, आप माफ़ कर सकते हैं, आप लोगों को दिल से अप्रिशिएट और उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, आप दूसरे की खुशी में खुश हो सकते हैं, यानी कि आप बिल्कुल इन सारे विकारों से, देखो विकारों से मुक्त होना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं और ईश्वर का नाम जाप, ईश्वर की भक्ति ही इसका एकमात्र साधन है। तो पहला
हमें खुद को ही साधना होता है। जब हम खुद को साध लेते हैं इन विकारों से, हम धीरे धीरे अपने आप को जब दूर करते चले जाते हैं, तब हमारा हृदय शुद्ध होता है। तब वाकई में हमें समझ आता है कि ये जो कुछ भी चल रहा है सिर्फ एक ड्रामा है। फिर आप किसी ड्रामे का हिस्सा नहीं बनते हो, फिर आप किसी बात को लेके एकदम रिएक्टिव एनर्जी में नहीं आते हो। आप दूसरों को भी मोटिवेट करते हो। तो जैसे जैसे आपकी शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, तो यानी कि जब आप शुद्ध हो रहे हो अपने अंतरात्मा से, आपकी आत्मा के ऊपर से चढ़ा हुआ जो मैल है वो जो है हट रहा है। ठीक है, इतनी सारी लेयर है, वो एक के बाद एक लेयर आपकी गुड कर्मास से, आपके जो है नाम जाप से, आपकी भक्ति से वो लेयर्स हटती चली जा रही हैं। अब यहाँ पे ईश्वर को रास्ता मिल रहा है, प्लस जो भीतर ईश्वर तो भीतर ही बैठा है ना, यानी कि वो आपको एक्चुअली में क्लियरली दिखने लगा है, क्योंकि वो घट के भीतर ही है, लेकिन दिखता नहीं है क्योंकि लेयर्स है बहुत सारी। लेकिन जिस दिन आप ये शुद्ध होना शुरू कर देते हैं, शुद्धिकरण की प्रक्रिया जब घटती है भीतर, तो एक्चुअली में आपको वो दिखने लगता है, आपको वो महसूस होने लगता है। फिर आप में और ईश्वर में कोई डिस्टेंस नहीं होती। तो ये घटना मुझे बरबस ही याद आ गई, तो मैंने सोचा कि चलो बात कर लेते हैं इसके ऊपर कि वाकई में ईश्वर की बड़ी विशेष कृपा होती है, और उन पर भी जो ईश्वर को भला बुरा कहते हैं। जीवन में कभी भी कष्ट आते हैं, दुनिया भर का भला बुरा कहते हैं ईश्वर को, करनी अपनी, कर्म अपने, लेकिन भला बुरा सुनता है ईश्वर। ठीक है, तो ईश्वर तो उन पर भी जो है दया करते हैं, वो चाहते हैं कोई बात नहीं। कृष्ण भगवान के तो आप चेहरे पे देखते हो ऐसी मंद मुस्कान होती है, वो तो यही चाहते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो इन सारी चीज़ों से मुक्त हैं, परे हैं, कह लो जो कुछ भी कहना है। लेकिन वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा चाहे कितनी भी ठोकर खा रहा है, लेकिन वो सही रास्ते पे आ जाए, इसलिए वो पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन शायद हमारे पास ही वो दिव्य दृष्टि नहीं होती जो हम उस ईश्वर को पहचान पाएं। और दिव्य दृष्टि आपको तभी मिलती है जब आप शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो यूँ तो आज बहुत सारी टेक्निक हैं, आप थर्ड आई एक्टिवेशन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब आपका अंतर्मन साफ नहीं है, जब आप एक प्रोसेस के माध्यम से आप अपना शुद्धिकरण नहीं करते हैं, भक्ति के द्वारा आप अपना शुद्धिकरण नहीं करते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इन सारी चीज़ों से जब आप ऊपर नहीं उठते हैं, तब तक आप उस प्रकाश को नहीं देख सकते। आएगा भी तो आप पहचान नहीं पाओगे। अभी आपके सामने ईश्वर आ जाए तो किसी दूसरे रूप में नहीं पहचान पाओगे। ईश्वर को देखने के लिए हृदय की आंखें चाहिए, वो दिव्य चक्षु चाहिए, लेकिन वो सही मायने में तभी काम करता है जब आप शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो इसलिए ईश्वर के संकेतों को पकड़िए, और क्या पता कब किस रूप में आपके सामने आ जाए। तो अपने आप को इतना पवित्र, इतना शुद्ध कर लीजिए, हर एक विकार से खुद को मुक्त कर लीजिए, ईर्ष्या से, द्वेष से, अहंकार से खुद को मुक्त कर लीजिए। इस दुख, और ये एक्चुअल में जो हम दुख भी फील करते हैं ना, ये वही दुख है सारे। बाहर दुख का बाहर कोई अस्तित्व नहीं है,
ये दुख भी हमारे विकारों से ही हमें ही परेशान कर रहा होता है। तो ये जो जितने भी विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सिर्फ हमें कष्ट देते हैं। और हमारा व्यवहार जब इनसे प्रेरित होके जाता है तो दूसरों को भी कष्ट देते हैं। इस तरीके से कर्मा यहाँ पे क्रिएट होते हैं। तो सज्जनों, जरूर से अपना आकलन करते रहें, ईश्वर से जुड़े रहें, नाम जाप करते रहें, ताकि कभी जब ईश्वर आपके सामने हो तो आप उसको समझ पाएं, उसका साक्षात्कार कर पाएं। सो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह की चीज़ें यहाँ पे इस चैनल पे मिलती हैं। बाकी आपको जो है टैरो रीडिंग्स, काउंसलिंग सेशंस या रीकी हीलिंग, एंजल हीलिंग या और भी बहुत सारी ऐसी सेवाओं की जो है हमारे पास मोडेलिटीज़ हैं, जहाँ हम आपकी सेवा के लिए अपने आप को तैयार करके रखते हैं। सो आप ज़रूर से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा चैनल है इसके रिगार्डिंग, डिवाइन मैसेंजर, तो आप उस पर ज़रूर से उसको सब्सक्राइब करके इन सारी चीज़ों की डिटेल ले सकते हैं। तो नमस्ते, जय श्री कृष्णा।